नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है। झारखंड के हमारे इस बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि झा। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जादूखेड़ा में रेडिएशन पर पड़ रहा बुरा प्रभाव, सांसद दीपक प्रकाश ने उठाया राज्यसभा में सवाल। कहा, खादान से निकलने वाली यूरेनियम से लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित। कोयला खदान में हुए हादसे को लेकर के सियासत गरम, बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कोयला कंपनियों को भी ठहराया जिम्मेदार। रांची विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह, जहां पर दीक्षांत समारोह में 69 छात्रों ने किया गोल्ड मेडल। राज्यपाल रमेश बैस को दीक्षांत समारोह हुए शामिल। झारखंड में आज से खोले गए स्कूल, छात्र छात्राओं की उपस्थिति क्लासरूम में रही कम, छात्रों ने स्कूल खोले जाने की देखी खुशी। नियोजन नीति भाषा विवाद को लेकर हंगामा, आदिवासी मूलवासी संगठन महारैली कर रहे हैं तैयारी। आदिवासी मूलवासी संगठनों के तत्वाधान में हुआ आंदोलन। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत झारखंड के तमाम बड़ी खबरों से, जहां पर बता दें कि पहली खबर बीजेपी अध्यक्ष से जुड़ी हुई है। जहां पर पहली खबर के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में पूर्वी सिंहभूमि के जादूखेड़ा में रेडिएशन के दुष्प्रभाव पर सवाल पूछा है। दीपक प्रकाश ने कहा कि जादूखेड़ा में जो यूरेनियम की खदान में खुदाई होने की वजह से रेडिएशन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पिछले 15 सालों में 200 अपंग बच्चे जन्म लिए हैं। इस क्षेत्र में लगभग 20% गर्भवती महिलाओं का एक बार और 10% महिलाओं का औसतन 4 से 5 बार गर्भपात हो चुका है। 30% बच्चों की जान कोख में ही चली गई है। उन्होंने कहा कि जन्म लेने वाले बच्चे भी शारीरिक और मानसिक विकलांग होते हैं। दीपक प्रकाश ने यह भी कहा कि ये सब रेडिएशन के कारण हो रहे जलीय प्रदूषण का दुष्प्रभाव है। इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सदन में सरकार से इस संदर्भ में अब तक किए गए प्रयासों की जानकारी भी ली है। श्री दीपक प्रकाश जी, लोकसभा। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस में वहां पर लगातार रेडिएशन के कारण वहां जलीय प्रदूषण हो गया है, जिसके कारण कई गांवों में महिलाओं के गर्भपात हो रहे हैं और साथ साथ में लगभग कई बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो भी मानसिक रूप से विक्षुब्ध पैदा हो रहे हैं। साथ साथ कई वहां के लोगों को कैंसर की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सवाल करिए दीपक जी, सवाल। ये जलीय प्रदूषण, रेडिएशन के यूरेनियम के खान के कारण जलीय प्रदूषण हुआ है और जिसके निपटने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? माननीय सदस्य महोदय ने एक झारखंड के विशेष क्षेत्र का प्रश्न पूछा है और वाटर पॉल्यूशन के बारे में पूछा है। मैं माननीय सभापति जी उनको उत्तर में, लिखित उत्तर में मैं तथ्यों का पता लगा करके उनको जवाब दूंगा। धन्यवाद। धनबाद के निरसा में कोयला खदान में हुए हादसे को लेकर के सियासत घमासान मचा हुआ है, जहां पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने निरसा में कोयले की खदान में हुए इस दुर्घटना के लिए राज्य सरकार और कोयला कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कोयला खनन के बाद खाली पड़ी खदानों में गरीबी से बेहाल लोग अवैध माफियाओं के इशारे पर कोयला खनन के लिए जाते हैं। धनबाद में कोयला की लूट मची हुई है। यहाँ पर बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने ये कोयले की खदान में जो दुर्घटना हुई थी बीते दिनों, उसको लेकर के सवाल उठाए हैं। वहीं साथ ही उसको लेकर के कोयला कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया और उसके साथ ही साथ राज्य सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि खदानों में जो गरीबी से बेहाल लोग हैं वो अवैध माफियाओं के शिकार हो रहे हैं और उनके इशारे पर ही कोयला खनन किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जाता है गैंता वाला नहीं, जो लोग ठेकेदार, जो लोग काम कराता है, माफिया जिसको बोलते हैं, वो लोग फिर पैसे वो लोग पेमेंट करते हैं। वो प्रति व्यक्ति से वो 50 रुपया लेते हैं
और उसमें से क्या कहते हैं, लोकल जो प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन होता है, उसके भी लोग मिले होते हैं। कोयला खदान में जो सीआईएसएफ होते हैं या उनके अलग से लोग बताया कि सुरक्षा प्रतिनिधि भी होते हैं, सुरक्षा कर्मी भी होते हैं उनका अलग से। तो वो सारे लोग वो सब मिल करके, और फिर जो चुनने वाले होते हैं, तो चुनने वालों को पर जितना चुनने वालों को भेजता है उस हिसाब से प्रशासन को 35 रुपया दिया जाता है। रांची विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह मनाया गया है, जिसमें कि राज्यपाल रमेश बैस भी शामिल हुए। वहीं दीक्षांत समारोह में 79 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। कुल 24,372 डिग्रियां दीक्षांत समारोह को दी गई है। वहीं दीक्षांत समारोह में मेयर आशा लकड़ा ने भी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। देखिए ये खास रिपोर्ट हमारी। रांची विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह आर्यभट्ट के सभागार में हुआ। दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस ने सभी गोल्ड मेडलिस्ट को सम्मानित किया है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक खुशी का दिन है। रांची विश्वविद्यालय झारखंड का पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी अपनी एक गरिमा है, और मैंने अपने भाषण में भी ये कहा है कि इस गरिमा को हम और आगे ले जाएंगे। खुशी का पल जो होता है वो दीक्षांत समारोह होता है। उन्होंने जो अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण किया और उसकी डिग्री जब उसके हाथ में आती है, अगर पोस्टल से भेज दें तो उनको उतनी खुशी नहीं होती जितना दीक्षांत समारोह करके एक सामूहिक रूप से एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और सारे विद्यार्थियों के चेहरे में प्रसन्नता खिलती है। रांची विश्वविद्यालय झारखंड का पुराना विश्वविद्यालय है, जिसकी एक गरिमा है। और आज मैंने अपने भाषण में भी कहा कि इस गरिमा को हम और आगे ले जाएंगे और विश्व स्तर पर रांची विश्वविद्यालय का नाम आए। पहले नालंदा विश्वविद्यालय में बाहर से विदेश से लोग पढ़ने आते थे, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है कि हमारे देश के बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। इस परिस्थिति को बदलने के लिए हम सभी को प्रयास करना होगा और मुझे विश्वास है कि रांची विश्वविद्यालय झारखंड का नाम रोशन करेगा। वहीं रांची की मेयर आशा लकड़ा ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद कहा कि हर एक के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आज पीएचडी की उपाधि मिली है। रांची विश्वविद्यालय को साधुवाद करती हूँ। जियोग्राफी विभाग ने भी काफी मदद किया है। उन सभी को बधाई देती हूँ। लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाना चाहिए। बाधाएं हजारों होंगी, पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। और हर एक विद्यार्थी के लिए शिक्षा बहुत बड़ी बात होती है, और ये पीएचडी का डिग्री लेना भारत की सबसे बड़ी शिक्षा जगत का उपाधि है। मैं बहुत साधुवाद करती हूँ रांची यूनिवर्सिटी का और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किए। मेरा गाइड हो, मेरे डिपार्टमेंट के एचओडी हो, और जो मेरे सहयोगी सबको मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ। विशेषकर उन छात्राओं जिन्होंने आज गोल्ड मेडल प्राप्त की, उनमें महिलाएं सबसे आगे हैं। मैं इतने कहूँ कि किसी को भी अपनी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर जाना चाहिए। संकट लाख होंगे, बाधाएं लाख होंगे, काम हजार होंगे, लेकिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना ही चाहिए और उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। मैडम, इतनी व्यस्तम समय के बाद देखिए, मैंने कहा कि कष्ट बहुत होते हैं, डगर हर रास्ते पर कांटे बिछे हुए हैं, लेकिन अगर आप उस कांटे को देखिएगा तो कहीं दर्द तो जरूर पड़ेगा, लेकिन आप उन लक्ष्य को लेके चलिएगा जहां आपका मंजिल है, उनको लेके चलिएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपकी मंजिल संकट के तौर पर भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि जब तक आप तब तक आप चलते रहना।
विभिन्न संकाय के लगभग 89 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए आज खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं उर्सलाइन वुमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज लोहरदगा की स्टूडेंट। इतना मुश्किल तो था, लेकिन इसे कर पाना भी उतना मुश्किल नहीं था। मैंने डोंट गिव अप का रूल अप्लाई किया और उसके बाद धीरे धीरे आसानियां बढ़ती गई और फिर मुझे ये प्राप्त हुआ। बहरहाल आज का दिन रांची यूनिवर्सिटी और दीक्षांत समारोह में शामिल तमाम छात्रों के लिए एक बड़ा दिन रहा। कार्यक्रम में राज्यपाल के शिरकत से छात्रों का मनोबल और ऊंचा उठा है। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम से आगे बढ़ने की ललक और ज्यादा बढ़ती है। रांची से कैमरा सहयोगी पंकज वर्मा के साथ नवीन शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। विश्वास के ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है झारखंड के हमारे से बुलेटिन में। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर झारखंड में आज से स्कूलों को खोल दिया गया। बताते चलिए कि झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीज अब कम मिले हैं, लिहाजा हालात सामान्य होने के बाद सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला ले लिया है। आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद झारखंड सरकार ने ये कहा है कि 4 फरवरी यानी कि आज से सभी विद्यालय और विश्वविद्यालय और साथ ही साथ तकनीकी शैक्षणिक संस्थान हैं उनको भी खोल दिया जाएगा। हालांकि पहले दिन स्कूल खोले जाने से पहले दिन ही स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बहुत कम दर्ज की गई है, तो वहीं विद्यालयों में बच्चों के अभिभावकों की अनुमति पत्र भी अनिवार्य किए गए हैं। बताते चले कि 17 जिलों में सभी स्कूल खोल दिए गए हैं और जबकि 7 जिलों में से 9 से ऊपर की जो क्लासेस हैं उनको शिक्षण संस्थान को खोल दिए गए हैं। इन 7 जिलों में रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, चतरा, देवघर, सरायकेला, सिमडेगा भी शामिल है। वहीं राजधानी रांची के 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षाएं खोली गई हैं। स्कूल खोले जाने पर छात्रों ने खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने सरकार का धन्यवाद दिया है कि हमारी पढ़ाई लंबे समय से बाधित थी, पढ़ाई निर्बाध रूप से चलेगी। अब लग रहा है मैम लोग का सुविधा देख के भी और भी अच्छा लग रहा है। मैम लोग सारा सुविधा हम लोग को दे रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, सैनिटाइजर यूज करना है और एक दूसरे से जितना दूरी बना के रखे उतना अपने स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। मैम लोग सारा हम लोग को हेल्प भी कर रही है और बोल भी रही है आप लोग जो ऑनलाइन क्लास में जितने भी पढ़ाई किए हो अगर कोई डाउट्स है तो अभी रीड करके आप लोग बताइए, हम लोग सारा क्लियर करेंगे। मैम लोग का ऐसा अपनापन का स्वभाव देख के और भी अच्छा लग रहा है। झारखंड में दिनों दिन स्थानीयता के मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा है। भाषा विवाद और नियोजन नीति को लेकर के लगातार राज्य में आंदोलन हो रहे हैं। ऐसे में आज आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों का संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में राजधानी के तेतर टोली सरना मैदान में बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर बैठक के दौरान ही स्थानीयता, भाषा विवाद और नियोजन नीति के मुद्दे पर आने वाले दिनों में झारखंड में आंदोलन किया जाएगा।
पूरे राज्य में महारैली आदिवासी मूलवासी संगठन अपनी मांग को लेकर के सरकार के सामने रखेंगे। दरअसल बता दें कि सरकार के सामने आदिवासी और मूलवासी संगठनों ने स्थानीयता के मसले को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की है। सरकार की तरफ से जल्द स्थानीयता भाषा विवाद के मसले को नहीं सुलझाया गया तो आने वाले दिनों में झारखंड में विवाद और ज्यादा बढ़ सकता है। जो मूल बातें हैं, अलग राज्य निर्माण के बाद में जो खतियान के आधार पर स्थानीय नीति होना चाहिए और यहाँ के झारखंड की जो भाषाएं हैं उसको भी लागू करना चाहिए। ये तो मूल तत्व है। और जो सत्ता में चलाने वाले लोगों को इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमारे शहीदों का क्या सपना था, हमारे पुरखों का क्या सपना था, झारखंड आंदोलनकारियों का क्या सपना था, आदिवासी मूलवासी जनता की भावना क्या है, उसके अनुसार ही सरकार चलानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे राजनेताओं में ना तो शहीदों के सपना का ज्ञान है, ना तो पुरखों के सपना का ज्ञान है। यहाँ पर बता दें, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम के दौरान ही जो मुद्दे हैं झारखंड में आजकल स्थानीयता और साथ ही जो भाषा मुद्दा है वो भी अहम रूप से इस बारे में चर्चा की गई है। गुमला जिला के घाघरा थाना परिसर में इंस्पेक्टर श्यामानंद मंडल की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, जहां पर बैठक में सर्वसम्मति से सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया है। इस दरमियान इंस्पेक्टर श्यामानंद मंडल और प्रशिक्षु डीएसपी थाना प्रभारी प्रदीप प्रणव ने सामूहिक रूप से कहा कि सरस्वती पूजा छात्र छात्राओं के द्वारा इस इलाके में मनाया जाता है। सरस्वती माता विद्या की प्रतीक है और इसीलिए सभी लोग इसे धार्मिक भाव से भी मनाते हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सरस्वती पूजा के नाम पर फुहड़ता किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सरस्वती पूजा मनाने वाले आयोजन समिति के लोगों से यह आग्रह किया है कि समय से मूर्ति विसर्जन भी उसका काम भी सुनिश्चित किया जाए। प्रतिमा विसर्जन के दौरान किसी भी तरह के उत्पात न मचाया जाए और लोगों को सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी उन लोगों पर। भड़कीले गाने का प्रयोग न हो और सोशल मीडिया पर थोड़ा नजर रखें, कोई कुछ इस तरह के मैसेजेस न डालें फेसबुक में, व्हाट्सएप में, जिससे शांति की है ना कोई शांति भंग हो। और आप लोग से यही विनती है, रिक्वेस्ट है, इसी तरह शांति हो, क्योंकि पुलिस और आम जनता दोनों, आप लोग आम जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए आप लोगों से मैं तो रूबरू हो रहा हूँ। इवन मैं पहली बार से रूबरू हो रहा हूँ, गुमला की जनता से भी पहली बार रूबरू हो रहा हूँ और आप लोगों से पहली बार रूबरू हो रहा हूँ और तहे दिल से आप लोगों सबको स्वागत है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। विश्वास के ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है झारखंड के हमारे इस बुलेटिन में। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां पर पर्यटन और स्वच्छ वातावरण के लिए जाने जाने वाले पतरातू प्रखंड क्षेत्र आमजनों के साथ साथ पर्यटकों के लिए हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र बना है। इस क्षेत्र के कायाकल्प को लेकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने अपना विशेष योगदान दिया है। पतरातू प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी देवदत्त पाठक ने बड़े ही गदगद मन से पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पतरातू प्रखंड सहित हमारे प्रखंड परिसर का भी कायाकल्प करना उनका एकमात्र उद्देश्य था।
यहाँ शेड नहीं था, पब्लिक को दिक्कत होता था। टेस्टिंग के टाइम में वर्षा आने पर भीगता था लोग, और धूप में काफी 40 डिग्री 42 डिग्री में पसीने पसीने लू लगने का डर था। यहाँ शेड बन गया, इसमें गेट लग गया। उसके बाद देखिए ये पेपर ब्लॉक लग गया, नहीं तो बहुत काफी कीचड़ होता था यहाँ पर। उसके बाद अंदर गंदगी जितना था साफ हो गया। दरवाजा 4-5 को टूटा हुआ था, कब्जा निकला हुआ था, सबका वेल्डिंग हो गया। 10 गो बैठने वाला पब्लिक का कुर्सी टूटल था, वो बन गया। गुमला जिला के घाघरा थाना के मुख्य गेट के पास इंस्पेक्टर श्यामानंद मंडल द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर इस दौरान ही 2 चक्के 4 चक्के वाहनों को रोक करके सघन चेकिंग की गई। वही बिना हेलमेट और साथ ही जो बिना कागजात के वाहन चला रहे थे उन लोगों को पुलिस ने फटकार दिया है। और मौके पर इंस्पेक्टर श्यामानंद मंडल ने बताया है कि एसपी के निर्देशानुसार एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। जनता में सुरक्षा का भाव जगे और थोड़ा अभी हाल के दिनों में जो लोग पर्व त्योहार है पर जनता में भरोसा पैदा करने के लिए एंटी क्राइम चेकिंग किया जा रहा है, ताकि जो जनता सुरक्षित रह सके और सुरक्षित महसूस कर पाए। जामगढ़ जिले के एसडीएम जावेद हुसैन ने आज पतरातू अंचल सहित पतरातू प्रखंड से लेकर के टोकीसूद तक बन रहे जो सड़क है उसका निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की भी निरीक्षण करते हुए उनकी सड़क की गुणवत्ता की जांच की है। उन्होंने बताया कि पतरातू अंचल का भ्रमण कर पतरातू प्रखंड से टोकीसूद तक जो सड़क निर्माण हो रहा है उसमें प्रयोग किए जाने वाले मटेरियल की गुणवत्ता और उसकी स्थिति के जांच के दिशा निर्देश उन्हें प्राप्त हुए हैं। सड़कों की स्थिति के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि बहुत हद तक सड़कों की स्थिति संतोषजनक है। मुंशी साहब का एक पिछली बार जो मीटिंग हुई थी तो उसमें एक पॉइंट आया था कि ये पतरातू ब्लॉक से लेकर टोकीसूद का जो सड़क निर्माण हुआ है उसका निरीक्षण कराया जाए, उससे रिलेटेड आज हमने निरीक्षण किया है। तो उसमें सर संतोषजनक है या उसमें त्रुटि है? कुछ जगह पे हम लोगों ने सैंपलिंग जांच किया है, तो जैसा कि इंजीनियर्स और उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे तो उन्होंने जैसा बताया है कि जो एस्टिमेट में कार्य करना था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने सैंपल में कार्य करके हमें दिखाया है कि कुछ जगह पे संतोषजनक पाया गया है उनका सैंपल। बोकारो जिला के गोमिया अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी पर एक महिला द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल बता दें कि चतुरो चट्टी थाना क्षेत्र के चिपरी गांव की महिला द्वारा राजस्व कर्मचारी पर जमीन की रसीद कटवाने के एवज में शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव देने का आरोप लगाया गया है। सर तुम्हारा सब काम हम कर देंगे, ऐसा कर्मचारी सर जी बोल रहे। इसमें आपने क्या जवाब दिया? सर हम तो कुछ जवाब नहीं दिए सर, हम डायरेक्ट हंगामा किए थे। कहाँ पर? इधर ही हंगामा हुआ था सर। कहाँ बुला यहाँ पर 2 बार मेरा हंगामा हो चुका है सर। वो कहाँ बुला रहे थे? अपना डेरा में। महिला द्वारा जो आरोप लगाया वो एकदम गलत है सर, और इसमें जो रसीद काटने के बाद रसीद काट के उनको दे दिए सर। तो इस तरह का आरोप क्यों लगाई हो? गलत लगाई हो उसका जैसे कोई इसका थी नहीं सबूत है सर, कोई मैंने गलत हम। क्या आपने इस तरह का बात नहीं कहा उससे? नहीं सर, कोई बात नहीं कहा। दियानी जमीन का मामला है, तो वर्षों से उसका रसीद वगैरह कुछ नहीं कटा है। उनसे उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, उसका जांच भी हम लोग करवाए हैं। और जो कर्मचारी का रिपोर्ट आया है उसमें कि कुछ लोग जो है पूर्व से घर बना के रह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायिक मामला बनता है और दोनों पक्षों को हमने नोटिस भी जारी किया है। सुनने के पश्चात ही उस भूमि संबंधी जो भी कार्य हैं वो अग्रतर किए जाएंगे। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र में एक बार फिर उग्रवादियों ने अपने उद्दंड कारनामे दिखाने का शुरू कर दिए, जहां पर गुरुवार की देर रात उग्रवादियों ने बुढ़मू क्षेत्र के साडम गांव में 4 बड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया है। दरअसल बता दें कि बुढ़मू थाना क्षेत्र के साडम गांव में तालाब जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। इस कार्य में लगे हुए 3 हाइवा डंपर को आग के हवाले कर दिया गया है। डालने का टेंडर था तो उसको नहीं डालने के लिए वो हमको आदेश दिए थे, तो उस निमित्त हम यहाँ बुढ़मू थाना में केस भी दर्ज किया। दुमका जिले के नगर थाना पुलिस ने मवेशियों से भरे हुए ट्रक को जब्त करने में सफलता हासिल की। वहीं साथ ही पुलिस अधीक्षक दुमका को मवेशी भरे हुए ट्रक में ले जाने से गुप्त सूचना मिली थी, इसी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सुबह में
वरीय पदाधिकारी की तरफ से गुप्त सूचना मिली थी कि एक मवेशी लोड ट्रक जामा तरफ से आने वाली, महारो मोड़ तरफ से आने वाली है। इस पर तत्काल पोसारो पुल के पास दुमका पुलिस के द्वारा चेकिंग लगाया गया। इसी क्रम में एक ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना जमशेदपुर से सामने आई है, जहां एक कुत्ते को एक स्कूटी की सीट फाड़ने पर कुछ असामाजिक तत्वों ने दर्दनाक सजा दे डाली। दरअसल बता दें कि जमशेदपुर के कदमा थाना का ये पूरा मामला है, जहां पर फ्रेश के पास ही घर के बाहर खड़ी हुई स्कूटी पर सीट फाड़ने में कुत्ते को रॉड से मारा गया है। वो शिकायत उस समय टेलीफोन से मिली थी, तो पुलिस पार्टी वहां गई थी और कुछ संस्था के लोग जो जानवरों की देखरेख और इसके लिए काम करते हैं, उन्होंने उस जख्मी स्थिति के कुत्ते को चिकित्सा के लिए अस्पताल। झारखंड के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।